देखिए, इस क्लास से पहले हमने फंजाई किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा किंगडम और ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन सिस्टम चैप्टर नंबर 2 में हमने समझे हैं। आज लाइकेन नेक्स्ट टॉपिक है और इस लाइकेन से हम आज की क्लास शुरू करते हैं कि लाइकेन क्या है। देखिए, लाइकेन की डेफिनेशन देखिए, लाइकेन की डेफिनेशन है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में? बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लाइकेन। याद रहेगा, लाइकेन मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयाज। भारत का जो ईस्टर्न हिमालयाज है, उस ईस्टर्न हिमालय के अंदर ये लाइकेन जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ नदर्न हिमालयाज है एरिया, उस नदर्न हिमालयाज एरिया के अंदर भी लाइकेन पाए जाते हैं। लाइकेन के दो कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि एल्गी और फंजाई के रिलेशनशिप से बनता है, इसलिए एल्गी के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट एल्गल कंपोनेंट है। इस एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोन्ट भी कहते हैं। एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन्ट। दूसरा जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइक्रोबायोन्ट कहते हैं। देखिए, एल्गल कंपोनेंट आल्सो कॉल्ड या आल्सो नाउन इज फाइकोबायोन्ट। इस फाइकोबायोन्ट में कौन कौन सी एल्गी की क्लासेस फाइकोबायोन्ट का फॉर्मेशन करती है? तो एल्गल क्लास है क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी के कुछ सदस्य, कुछ मेंबर इस लाइकेन में फाइकोबायोन्ट का रोल प्ले करती है। फंगल कंपोनेंट को आल्सो कॉल्ड इज माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट एक्सकोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज की जो क्लास है, उस क्लास के मेंबर फंगल कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें इन दोनों को याद रखना होगा। एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। एल्गी की कौन कौन सी क्लास फाइकोबायोन्ट का फॉर्मेशन करती हैं? क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी के मेंबर। फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट और इसके एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य फंगल कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए कि टाइप्स ऑफ लाइकेन। लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं? लाइकेन जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर उसकी मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेस लाइकेन जो है वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट फोलियोज लाइकेन, सेकंड क्रस्टोज लाइकेन एंड थर्ड फ्रुक्टिकोज लाइकेन। फोलियोज, क्रस्टोज एंड फ्रुटिकोज लाइकेन। लाइकेन में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं एपोथीशियम। ये याद रखेंगे, एपोथीशियम फ्रूटिंग बॉडी लाइकेन में पाई जाती है। अब लाइकेन की जो तीन टाइप हैं, उन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे कि फोलियोज की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, क्रस्टोज की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है और फ्रूटिकोज की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए, फर्स्ट फोलियोज लाइकेन। फर्स्ट लाइकेन इज फोलियोज। फोलियोज की जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखती है? लीफी लाइक दिखती है। लीफी लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस फोलियोज लाइकेन की दिखाई देगी। तो फोलियोज की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसी है? लीफ लाइक है, एक पत्ती के समान। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, डायग्राम में आप देखिए कि जो ये लाइकेन है, उस लाइकेन की स्ट्रक्चर कैसी है? पत्ती के समान है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए थैलस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एग्जांपल पार्मेलिया। पार्मेलिया एग्जांपल जो है
वो फोलियोज लाइकेन का एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को भी आप याद रखेंगे, कई बार आपसे एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकेन। तो फोलियोज की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीफ लाइक होगी। एग्जाम्पल पार्मेलिया एग्जाम्पल। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप है क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन की जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, क्रस्ट, क्रस्ट का अर्थ क्या है, सरफेस के ऊपर चपटी होती है, फ्लैट होती है। ये फ्लैट ऑन सरफेस, जिस रॉक पर, माउंटेन की सरफेस पर यह पाया जाएगा, उसकी सतह के ऊपर चपटी होती है, क्रस्ट लाइक होती है, इसलिए क्रस्ट लाइक इसका थैलेस है। तो चपटी इसकी संरचना है। इट टाइटली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, तो जो भी सबस्ट्रेटम होगा, चाहे वो माउंटेन हो, रॉक हो या वॉल हो, किसी भी सरफेस पे अगर लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन होगा तो वो टाइटली अटैच होगा। एग्जांपल जैसे ग्राफिक स्क्रिप्टा, ग्राफिक स्क्रिप्टा जो है क्रस्टोज लाइकेन का एग्जांपल है। ये इसके डायग्राम है, ये सारे क्या है, क्रस्टोज लाइकेन, जो सरफेस पर एक क्रस्ट लाइक में चपटी पपड़ी के रूप में पाए जाते हैं। थर्ड देखिए फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन जो है ये कोरल लाइक श्रव्य और दूषी होती है। मीन्स ये जो सर्प जो होती है, झाड़ियां जो होती है, उस सर्प के समान इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये ब्रांच्ड होते हैं और सर्प लाइक होती है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, श्रव्य लाइक होती है। ओरेल लाइक, श्रव्य और दूसरी टाइप का होता है। एग्जाम्पल जैसे असनिया और क्लेडोनिया। असनिया को सी फूडर भी कहते हैं, सी ग्रास कहते हैं, समुद्री घास असनिया। तो असनिया और क्लेडोनिया एग्जाम्पल किसके हैं, फ्रूटिकोज के एग्जाम्पल। ये याद रखेंगे, फ्रूटिकोज का एग्जाम्पल असनिया एंड क्लेडोनिया। ये इसका डायग्राम है असनिया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या है, लाइकेन हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होता है। तो फर्स्ट क्या है, इंडिकेटर ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट का क्या होता है, इंडिकेटर होता है। मान लीजिए किसी एक्वेटिक सोर्स के अंदर SO2 का पोल्यूशन हो जाता है, SO2 पोल्यूटेंट की अमाउंट बढ़ जाती है, तो उस एक्वेटिक सोर्स के अंदर लाइकेन जो है वो ग्रो नहीं करेगा। मीन्स इसका मतलब क्या है कि उस एक्वेटिक वाटर के अंदर, उस एक्वेटिक सोर्स के अंदर SO2 की अमाउंट क्या है, ज्यादा है, और जहां पर SO2 की अमाउंट नहीं होगी वहां लाइकेन इजीली ग्रो करेगा। इसलिए O2 पोल्यूटेंट को इंडिकेट करता है लाइकेन। ये बहुत ही फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि SO2 पोल्यूटेंट का इंडिकेटर निम्न में से कौन है, तो उसमें एक लाइकेन ऑप्शन होता है, तो लाइकेन आप इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ डाई। जो भी डाई होती है, चाहे वो कपड़ों को स्टेन करने में या बालों को स्टेन करने में, इस प्रकार की जो डाई है, वो डाई है वो किससे प्राप्त होगी, लाइकेन से आइसोलेट की जाती है। लिटमस पेपर प्रोड्यूस फ्रॉम रोसेला लाइकेन। एक रोसेला लाइकेन है, तो रोसेला लाइकेन से कौन से लिटमस पेपर जो है वो बनाए जाते हैं। लिटमस पेपर किससे बनाए जाएंगे, रोसेला लाइकेन से। तो ये भी आपको याद रखना है। इट पायोनियर स्पीसीज ऑफ जीरो सील। जीरो सील क्या होता है कि किसी भी चट्टान पर, जैसे कोई रॉक है, तो रॉक से एक सोइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किसी रॉक के ऊपर सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उस सक्सेशन को बोलते हैं जीरो सील। और जीरो सील को स्टार्ट करने के लिए एक फर्स्ट जो स्पीसीज होती है, उस स्पीसीज को बोलते हैं पायोनियर स्पीसीज। तो उस पायोनियर स्पीसीज का रोल कौन प्ले करता है, लाइकेन प्ले करता है। तो जीरो सील हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। आप जैसे 12th में जाओगे तो 12th में आपकी इकोलॉजी है, उसमें सक्सेशन आपके टॉपिक है। तो सक्सेशन जो जीरो सील मींस जहां जो सॉइल पार्टिकल्स या डेजर्ट एरिया है या रॉक एरिया है, उस रॉक एरिया पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो सक्सेशन को बोलते हैं जीरो सील। और जीरो सील को स्टार्ट करने वाली स्पीसीज होती है पायोनियर स्पीसीज, और पायोनियर स्पीसीज का रोल कौन प्ले करेगा, लाइकेन। नेक्स्ट है क्लेडोनिया इज यूज्ड एज फूडर। क्लेडोनिया जो है वो घास के रूप में, चारे के रूप में यूज किया जाता है। असनिया भी यूज किया जाता है, जिसको सी ग्रासेस कहा जाता है, ठीक है, समुद्री घास कहा जाता है। तो क्लेडोनिया इज यूज्ड एज फूडर, उसको हम क्या कहेंगे, फूडर के रूप में यूज लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है माइकोराइजा। तो हमारा लाइकेन हमारा कंप्लीट हुआ। लाइकेन में हमने लाइकेन की डेफिनेशन पढ़ी, लाइकेन के कंपोनेंट पढ़े, लाइकेन के टाइप्स पढ़े और लाइकेन का इंपॉर्टेंस पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जबकि लाइकेन में हमने क्या पढ़ा? लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। जबकि माइकोराइजा कहाँ है? माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। रूट ऑफ हायर प्लांट और फंगस के बीच जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा उसको बोलेंगे माइकोराइजा। इट शो म्यूटेलिज्म एसोसिएशन। ये म्यूटेलिज्म एसोसिएशन शो करता है। म्यूटेलिज्म रिलेशनशिप क्या होता है? म्यूटेलिज्म रिलेशनशिप इन विच बोथ पार्टनर हैव बेनिफिशियल। दोनों पार्टनर को क्या होगा? लाभ होगा। जब दोनों पार्टनर को लाभ होता है तो उस प्रकार के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोलेंगे म्यूटेलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट, फंजाई आर हेटेरोट्रोपिक एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स मोस्टली कौन सा? फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो इस माइकोराइजा में फंगस का रोल क्या होगा? फंगस यहाँ पर एक हेटेरोट्रोपिक है और वह सॉइल से वाटर और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा और जो प्लांट होगा उसका पार्टनर ऑर्गेनिज्म, उस पार्टनर ऑर्गेनिज्म प्लांट से ही अपना फूड ऑब्टेन करेगा। जो पार्टनर प्लांट है वो प्लांट क्या करेगा? वो सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट क्या करेगा? फूड को सिंथेसाइज करेगा और उस फूड को ट्रांसफर किसके करेगा? जो एल्गी पार्टनर है उस एल्गी पार्टनर को ट्रांसफर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ माइकोराइजा। तो टाइप ऑफ माइकोराइजा जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा। तो ये दोनों टाइप के आपके माइकोराइजा है, एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजा। ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एक्टोमाइकोराइजा सबसे पहले हम देखेंगे एक्टोमाइकोराइजा। ये देखिए हमारा एक्टोमाइकोराइजा है। एक्टोमाइकोराइजा in this fungus grows in intercellular spaces between cortical cells producing net called hurting net। देखिए ये जो फंगस का माइसीलियम होगा, फंगस का माइसीलियम रूट की सरफेस पर ग्रोथ करेगा और कुछ माइसीलियम एपिडर्मिस को क्रॉस करके कॉर्टेक्स की जो सेल्स है उस कॉर्टेक्स की सेल्स का जो इंटरसेलुलर स्पेस है उस इंटरसेलुलर स्पेस पर ग्रोथ करके एक नेटवर्क बना लेता है और उस नेटवर्क को बोलते हैं हर्टिंग नेट। तो हर्टिंग नेट का फॉर्मेशन कौन सा माइकोराइजा करेगा? वो करेगा एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा का आपने देख लिया, माइसीलियम जो है वो रूट की एपिडर्मिस को क्रॉस करके और कॉर्टेक्स जो होता है उस कॉर्टेक्स की सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेस यानी सेल के बीच में जो स्थान होगा उसको बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर ये माइसीलियम है, तो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगा और उस नेटवर्क को बोलेंगे हर्टिंग नेट। तो याद रखेंगे हर्टिंग नेट का फॉर्मेशन कौन करेगा? एक्टोमाइकोराइजा करेगा। एग्जांपल जैसे बोलिटस। बोलिटस जो एग्जांपल है वो एक्टोमाइकोराइजा का एग्जांपल है। ठीक है। कॉर्टेक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है हाइपोडर्मिस और दूसरा होता है इंटर या इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, दो कॉर्टेक्स होता है। तो ये हाइपोडर्मिस में यानी आउटर कॉर्टेक्स में ही पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट माइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा। देखिए एंडोमाइकोराइजा फंगल हाइफा क्रॉस द कॉर्टेक्स सेल एंड कैन बी इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। देखिए ये कॉर्टेक्स सेल है, कॉर्टेक्स सेल रूट की कॉर्टेक्स सेल और ये एपिडर्मिस सेल। माइकोराइजा है एपिडर्मिस को क्रॉस किया और कॉर्टेक्स की सेल के अंदर घुस गई। इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर और सेल के बीच में भी, सेल के बाहर भी पाए जाते हैं। सेल के अंदर घुस करके ये क्या कर जाते हैं? फूड करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको
तो यहाँ जैसे ही एपिडर्मिस, देखो रूट एपिडर्मिस को क्रॉस करके और कॉर्टेक्स की सेल के अंदर, इनसाइड ऑफ कॉर्टेक्स सेल ये ग्रोथ करती है और ग्रोथ करके किसका फॉर्मेशन करती है, अर्बस्कुलस का फॉर्मेशन करती है। अर्बस्कुलस क्या है, माइसीलियम जो है वो फूल करके एक शेल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं अर्बस्कुलर। तो ये ऑल्सो कॉल्ड VAM, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। तो वेम का फॉर्मेशन कौन करेगा, एंडोमाइकोराइजा करेगा। और वेम का पूरा नाम आपको याद रखना है, फुल नेम वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, तो वेम कौन बनाएगा, एंडोमाइकोराइजा। इट फाउंड इन ऑर्किड रूट से, जो ऑर्किड प्लांट है उस ऑर्किड प्लांट की रूट में एंडोमाइकोराइजा बनता है, यानी VAM बनता है, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा बनता है। एग्जांपल जैसे राइजोप्टिना और एंडोगोनी। तो राइजोप्टिना और एंडोगोनी एंडोमाइकोराइजा के एग्जांपल हैं। ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। तो आपको याद रखना है वेव का फॉर्मेशन कौन करेगा, एंडोमाइकोराइजा करेगा। और वेव का फुल नेम क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए। हर्टिंग नेट का फॉर्मेशन कौन करेगा, एक्टोमाइकोराइजा करेगा, ये भी आपको याद रखना है और इनकी एग्जांपल आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हमारा माइक्रोराइजा फिनिश हुआ। जो वायरस और वायरॉइड और ये जो है इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये हमारा आज का माइक्रोराइजा और लाइकेन जो है वो फिनिश हुआ। थैंक यू।